हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज कॉलिजन्स। कॉलिजन क्या होता है? एक ऐसी स्टेट जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर बहुत थोड़े समय के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएं तो वो स्टेट जो है कॉलिजन कहलाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉलिजन के टाइम पे दो बॉडी आपस में फिजिकल कांटेक्ट में हो ही, ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर मैं ये मैग्नेट लेता हूँ नॉर्थ साउथ, दूसरा मैग्नेट सपोज ये नॉर्थ है ये साउथ है, जब आप इसे यहाँ पुश करोगे तो ये मैग्नेट इधर पुश होगा, तो इसका मतलब उसके बीच में कॉलिजन हुआ है। लेकिन क्या फिजिकल कांटेक्ट हुआ? नहीं। इसका मतलब ये दो बॉडीज़ एक दूसरे पे जब बहुत थोड़े टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती हैं तो वो स्टेट जो है वो कॉलिजन कहलाता है। ये ध्यान रहे कि उसमें फिजिकल कांटेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। ये आपके सामने डेफिनेशन है। कॉलिजन इज अ स्टेट इन विच टू बॉडीज एक्सर्ट ए वेरी लार्ज फोर्स ऑन ईच अदर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब ये कॉलिजन जो है वो तीन तरह के होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलिजन के टाइप के बारे में। कॉलिजन तीन तरह के होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। देखिए इलास्टिक में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। यानी कि कॉलिजन से पहले जितना लीनियर मोमेंटम होता है कॉलिजन के बाद भी उतना होता है। कॉलिजन से पहले पूरे सिस्टम की, जैसे सिस्टम का मतलब दो बॉडीज़ जो आपस में कोलाइड कर रही हैं, उन दोनों की अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाली जाए कॉलिजन से पहले तो जितना रिजल्ट आएगा कॉलिजन के बाद भी काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट उतना ही आएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती पूरे सिस्टम की, किसी एक बॉडी की बात नहीं हो रही। ऐसे ही इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। इसका मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा, उसमें भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। इसमें भी यही था, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, कुछ लॉस होती है, इसमें भी लॉस होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें क्या होगा, दो जो कोलाइडिंग बॉडी हैं वो कॉलिजन के बाद एक साथ स्टिक होके चलती हैं, एक दूसरे में चिपक जाती हैं। जैसे अगर हम बुलेट की बात करते हैं, बुलेट जो है वो अगर ब्लॉक में लगता है तो ब्लॉक में वो एम्बेड हो जाता है, फंस जाता है। तो अब बुलेट और ब्लॉक दोनों इकट्ठे हो गए तो अब जो है वो कॉलिजन कहलाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद इनइलास्टिक को। देखिए इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन के लिए हम क्या करते हैं, लेट टू बॉडीज ए एंड बी, ये मान लिया ए और बी हैं, दो बॉडीज़ हैं जिनका मास है m1 और m2। इनिशियल वेलोसिटी इनकी u1 और u2 है, वो कोलाइड करती हैं, कोलाइड कर लिया, और कॉलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटी हैं वो v1 और v2 हो जाती हैं आफ्टर कॉलिजन। तो उसके बाद अगर हम, जैसे मैंने कहा था कि इलास्टिक कॉलिजन वो है जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना हो जाएगा, इसका हो गया m1 u1, इसका हो गया m2 u2, टोटल हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। इसी तरह से लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन वो हो जाएगा, अब वेलोसिटी m1 वाले की v1 है, m2 वाले की v2 है, तो m1 v1 प्लस m2 v2। नाउ अकॉर्डिंग टू law of conservation of linear momentum, law of conservation of linear momentum, don't get confused। तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u2 m2 v2 माइनस m2 u2। इस u2 को इधर ले आएंगे, या फिर इसमें से m1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाता है
u1 माइनस v1, इधर से m2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा v2 माइनस u2, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका पहला स्टेप है। अब देखिए, अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, क्योंकि वेलोसिटी u1 थी m1 वाले की, तो हाफ m1 u1 स्केयर, दूसरे वाले की हाफ m2 u2 स्केयर, टोटल हो गई हाफ m1 u1 स्केयर प्लस हाफ m2 u2 स्केयर। ऐसे ही आफ्टर कोलिजन वो कितना होगा, क्योंकि वेलोसिटी v1 और v2 हो चुकी हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 v1 स्केयर प्लस हाफ m2 v2 स्केयर। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, हाफ m1 u1 स्केयर प्लस हाफ m2 u2 स्केयर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्केयर प्लस हाफ m2 v2 स्केयर। हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 u1 स्केयर माइनस m1 v1 स्केयर इज इक्वल टू m2 v2 स्केयर माइनस m2 u2 स्केयर। यहाँ से m1 कॉमन, u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर, यहाँ से m2 कॉमन, v2 स्केयर माइनस u2 स्केयर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ये हमारे पास 1 है। नाउ इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, क्या बचेगा हमारे पास, देखिए m1 u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर डिवाइड बाय m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 स्केयर माइनस u2 स्केयर डिवाइड बाय m2 v2 माइनस u2। m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2, ये टर्म बची। इनको आगे एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए आगे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर, u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1, नीचे u1 माइनस v1, इसी तरह से v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइड बाय v2 माइनस u2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब ये जो u1 माइनस u2 है, इसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 माइनस v1 जो है दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इधर हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इधर हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इन दोनों का जो रेशो आता है v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2, दिस इज नोन एज e, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये टर्म तय करती है कि कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसको रेशो निकालता हूँ तो मेरे पास ये जो रेशो आएगा वो 1 आ जाएगा। देखिए क्योंकि हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको रेशो निकाल लेता हूँ, देखिए v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2, यहाँ आ रहा है 1, यानी कि e इज इक्वल टू 1 होगा फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और e की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, और e की वैल्यू 0 हो जाएगी
परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, जो ये तय करती है कि कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, या परफेक्टली इन इलास्टिक, या जिसे प्लास्टिक कोलिजन भी हम बोलते हैं वो है। फिलहाल के लिए ये जो वैल्यू आती है ये 1 आती है। अब देखिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2 1 होता है, इसको इधर ले जाते हैं, तो यहाँ से जो V2 आता है वो ये आ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो इक्वेशन थी M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2, इसमें मैं V2 की ये वैल्यू रख देता हूँ। तो मेरी जो इक्वेशन है वो केवल U1 U2 और V1 में रह जाएगी। वहाँ से मैं V1 निकालूंगा, उस V1 की वैल्यू यहाँ रखूँगा और फिर V2 निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ U1 एंड U2। यानी कि मुझे V1 और V2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ U1 एंड U2 एंड M1 M2 ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। पुटिंग 3 in 4, what I am left with M1 V1 plus M2 U1 minus U2 plus V1 is equal to M1 U1 plus M2 U2। यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। केवल V1 वालों को यहाँ छोड़ो, बाकियों को उधर ले जाओ। तो जब केवल V1 वालों को छोड़ेंगे तो इनमें से V1 कॉमन लिया और अंदर रह गया M1 प्लस M2, बाकियों को हम उधर ले जा रहे हैं। तो हमारे पास M1 U1 प्लस M2 U2 तो है ही, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस M2 U1, इसको ले जाएंगे प्लस M2 U2, और कुछ नहीं है। अब देखिए M2 U2 और M2 U2 दो हो गए, इसमें से U1 कॉमन लिया जा सकता है। तो हमारे पास बचा M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस M2 U2 M2 U2 2 M2 U2। ये हमारे पास था V1 इंटू M1 प्लस M2, इसको भी अपॉन में ले आओ तो V1 क्या हो जाएगा ये सारा, और अपॉन में M1 प्लस M2। ये मेरे पास V1 की वैल्यू आ गई। ध्यान दीजिए इस V1 के अंदर केवल M1 M2 और U1 है और कुछ नहीं है। V1 की ये वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर हम 5 डाल देते हैं। 5 से V1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू थी V1 की, वो 3 में रख देते हैं। हमारे पास था V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 एज इट इज़ प्लस V1, ये पूरा V1 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं और फिर LCM ले लेते हैं। LCM आ जाएगा यहाँ पे M1 प्लस M2, U1 माइनस U2 से M1 प्लस M2 का प्रोडक्ट करेंगे प्लस ये सारा M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2। अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको पूरा सॉल्व करके फाइनली जो रिज़ल्ट आता है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। दैट इज़ इक्वल टू 2M1 U1 प्लस U2 M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2। अल्टीमेट रिज़ल्ट आपके पास ये आएगा। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था V1 की वैल्यू हमारे पास है ये, और V2 की वैल्यू है ये। मैं इसको अलग भी लिख देता हूँ। V1 आ जाता है M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। V1 और V2 जो कि दो बॉडीज़ जिनके मास M1 और M2 हैं, उनकी कोलिजन के बाद वेलोसिटीज़ हैं। तो ये हम केवल M1 M2 और U1 U2 की टर्म्स में फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसमें कुछ केसेस बनते हैं।
पहले मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ये दो फॉर्मूले अपने पास रखता हूँ, V1 और V2, और जो केस बनते हैं वो आपको बताता हूँ। फर्स्ट केस 1, व्हेन M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, दोनों बॉडीज एक तरह से आइडेंटिकल हैं, उनके मास बराबर है, तो उस केस में V1 जो हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2M नीचे भी 2M, तो वो U2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से जो V2 है इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, 2M/2M, ये U1 के बराबर हो जाएगा। तो एक तरह से ये बॉडी इसकी वेलोसिटी U1 इसकी U2 टकराने के बाद U2 वेलोसिटी इसकी हो जाएगी, U1 वेलोसिटी इसकी हो जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड। तो इसका मतलब ये इलास्टिक कोलिजन की खास बात है कि जब भी दो एक जैसी बॉडीज में इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या होगा, इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। इसमें एक और केस फर्दर आ जाते हैं, केस 2, मास भी बराबर है मान लिया, और एक बॉडी रेस्ट में है, जैसे हम मार्बल्स खेलते हैं, इस मार्बल जो कि रेस्ट पे है, ये मार्बल हिट करता है और ये दोनों आइडेंटिकल है, तो कई बार ऐसा होता है कि ये मार्बल इसकी जगह जाके बैठ जाता है और उतनी वेलोसिटी से ये वाला मार्बल आगे चला जाता है। इसको मैं U1 लेता हूँ, इसको U2। जैसे मैंने कहा कि सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, तो उस केस में क्या होगा, U2 को 0 ले लो जरा। जब आप U2 को 0 लेंगे और M1 M2 बराबर है ही, तो देखना ज़रा उस चीज़ में क्या फ़र्क आएगा। U2 0 का मतलब क्या हुआ कि जो V1 है वो 0 आ जाएगा और V2 जो है वो U1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो दूसरी बॉडी है वो पहली बॉडी की जगह जाके बैठ जाएगी, और जो पहली बॉडी थी, मतलब जिसको आपने हिट किया था, जो रेस्ट पे थी, वो उसी वेलोसिटी से आगे मूव कर जाएगी, जैसे ऐसा लगेगा इसने अपनी वेलोसिटी इसको दे दी हो। तो ये आपका इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन फिनिश होता है। अभी इससे आगे और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, पर वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है वो प्रेस कर दें ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।